धनिकार जी महापुरुषों, हम कभी ये नहीं सोचते कि हम एक मानव हैं और हमें एक मानव योनि क्यों मिली है। 84 लाख योनियों में एक मानवता की योनि को ही सर्वश्रेष्ठ योनि बताया गया है। लेकिन महापुरुषों, क्यों बताया गया है, ये सोचने वाली बात है कि सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, ये इतने 84 लाख योनियों में से एक मानवता जो योनि मिली है वो हमें क्यों मिली, हम ऐसे विशेष क्यों हैं और हम इनके भांति क्यों नहीं हैं। औरों की तरह हम उनसे क्यों इतना अधिक सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, हर कार्य को कर सकते हैं। महापुरुषों, हमारा जो जीवन है, हमारा जीवन का जो लक्ष्य है वो इस निरंकार परमात्मा को जानना है, जिसने हमें इतनी सुंदर रूप दिया है, इतनी सुंदर वाणी दी है, इतनी सुंदर काया दी है और भी अन्य कुछ दिया है। लेकिन हम इस संसार में आकर संसारिक ही कार्य करके और बाय बाय कह देते हैं। लेकिन जिस उद्देश्य से हमें ये मानवता योनि मिली है हम उसको नहीं समझ पाते। हम किस लिए आए हैं, क्या हमें करना है और कहाँ हमें जाना है, ये हमें सोचना बहुत ज़रूरी है। जिसने ये सोच लिया उसने अपने जीवन का लक्ष्य पा लिया, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। और जिन्होंने नहीं समझा वे इस 84 की बंधन में बनते रहते हैं, इस 84 के चक्कर में जकड़े रहते हैं। महापुरुषों, मानव का जो जीवन है वो निरंकार परमात्मा को जानकर इसकी भक्ति करना है, बल्कि संसारिक अवस्था में पड़ना ही नहीं है। महापुरुषों, हम इस निरंकार की जितनी भक्ति करें उतना कम ही है, क्योंकि ये निरंकार परमात्मा है और हम इस परमात्मा की एक अंश भी हैं। और हमारा उद्देश्य भी, हमारे जीवन का जो मकसद है वो भी यही है कि हम इस निरंकार परमात्मा को हमने जान लिया है, अब हमें सतगुरु को रिझाना है, इसकी भक्ति करनी है। अवतार वाणी में एक शब्द भी आता है, जग न जाने भक्ति क्या है, गुरु को पाना भक्ति है, त्याग के सारे रगड़े झगड़े, गुरु रिझाना भक्ति है। तो यहाँ महापुरुषों, हमें एक भक्ति करनी है इस परमात्मा की, यही हमारा एक उद्देश्य, एक मानव योनि में आना, इस निरंकार परमात्मा को जानना, जानकर इसको रिझाना, यानी इसकी भक्ति करना। और भी जो 84 लाख वे भी तो नहीं हमारी तरह एक हम समान नहीं हैं, लेकिन वे हमसे हैं। उनका खाना पीना जो महापुरुष होता है वो हमारी तरफ ही होता है। जैसे कुत्ता बिल्ली भी हैं, गिलहरी है, तो चूहे हैं, ये हमारे घर में रहते हैं। अगर हम ही ना हो, हमारा घर ही ना हो तो फिर क्या हो सकता है। तो महापुरुषों, हमें तो ये भी हैं और इनका जीवन भी हमारी तरह एक भांति है। लेकिन हम ज़्यादा सोच सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, वे नहीं कर सकते, इसलिए वे भी हमें पर ही डिपेंड हैं। तो महापुरुषों, हमारा जो कर्तव्य है, जो हमारा लक्ष्य है, वो हमें पूरा इस जीवन में रहकर करना है। अगर हमने इस निरंकार परमात्मा को जान लिया है तो ठीक, अच्छी बात है, फिर हम इसकी भक्ति करें। और अगर हमने अभी तक इस निरंकार परमात्मा को नहीं जाना, हमने नहीं देखा ये कैसा है,
तो हम इसको देखने की कोशिश करें। और जिस दिन जहाँ सत्संग होता है और वहाँ ज्ञान की बख्शिश होती है तो वह ज्ञान जरूर प्राप्त करें। और महापुरुषों, हमारे जीवन में भक्ति करने से सुख भी प्राप्त होता है, आनंद भी प्राप्त होता है, यानी कि दो कार्य एक साथ हो जाते हैं। एक तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाता है जिस मकसद से हमें ये मानव चोला मिला है। दूसरा ये कि अगर हम अच्छा भक्ति कर पाते हैं तो हमारे जो दुख हैं, कष्ट हैं, जो वे दूर हो जाते हैं और धन की भी कोई कमी नहीं रहती है। तो जब हमारे दो उद्देश्य पूरे हो रहे हैं तो फिर संतों महापुरुषों क्यों ना हम बढ़ चढ़कर इसकी भक्ति करें, इस सतगुरु को हम रिझाएं। महापुरुषों, अगर हम कोई कर्म करेंगे तो हमें उसका फल भी जरूर प्राप्त होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो बस हमें भक्ति करनी है, यही हमारा कर्म है और हमें इसी कर्म से फल प्राप्त करना है। जीवन को हमें अपना जो मकसद है उसे भी पूरा करना है और इसकी भक्ति करके इससे भी हमें फल प्राप्त करना है। महापुरुषों, हम कभी भी सत्संग में जाने का आलस्य ना करें, क्योंकि जब हमें इस जीवन को हमें जीना है तो इसके चरणों में रहकर हम जिए, हम अपना उद्देश्य पूरा करें जिसके लिए हमें ये मानवता यूनि मिली है। हम इसके चरणों में रहें और इसकी भक्ति करें और जितनी जल्दी हो सके हम इसको जान लें, क्योंकि इसके जानने की, इसके निरंकार की भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती। कभी हम ये सोच लेते हैं यार अभी हमारे पास बहुत समय है, परमात्मा को जान लेंगे, उसकी भक्ति जवानी में कर लेते हैं। और महापुरुषों, जब जवानी आती है तो सोचते हैं कि बुढ़ापे में कर लेंगे। महापुरुषों, बात तो ये कि हमें श्वास श्वास का कोई पता नहीं है कब ये निकल जाए, क्षण का नहीं पता। तो फिर हम आगे को क्यों सोचें, जो करना है अभी कर लें। परमात्मा को जानना और इसकी भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती है, वो तो अपना मन होता है। महापुरुषों, कभी ये नहीं सोचे कि हम अब जवान हैं या हमारी उम्र कम है, अभी हम या सत्संग में सिर्फ बूढ़े लोग जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। परमात्मा को जानना, इसकी भक्ति करना किसी भी उम्र में किसकी की जा सकती है। और दास ने तो महापुरुषों देखा है कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन्हें वर्दी में भी देखा है, सेवा करते हैं, जो लगभग 4-3 साल के ही ऐसे बच्चों को सेवा दल में और वर्दी पहनते हुए दास ने खुद स्वयं देखा है अपनी आंखों से सेवा करते हुए। तो कोई उम्र नहीं है भक्ति करने की और इस निरंकार परमात्मा को जानने की, हम कभी भी जान सकते हैं। तो जो श्वास हमें मिली है उसके रहते हम ये कार्य जरूर कर लें, क्योंकि कल का तो छोड़िए जनाब, पल का भी पता नहीं। तो महापुरुषों, हम बस इस रहबर को, जिसने हमें इतने गुणों से नवाजा है, हमें इतने अच्छे सुंदर रूप से बख्शा है, तो हम बस इसको परमपिता को जानें और जानकर इसकी भक्ति हम करते रहें। यही हमारे लिए सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया एक हमारे लिए सफल रास्ता है अपना जीवन को महकाने का, अपने जीवन को सुंदर बनाने का और अपने उद्देश्य को भी पूरा करने का। महापुरुषों, आज 29 तारीख है और 29 तारीख में शाम को यहाँ सत्संग भी है। तो महापुरुषों, माता जी के आप विचार जरूर सुने। और हाँ, अगर आप लाइव देखना चाहते हैं तो liveनिरंकारी.org पर ये प्रोग्राम भी आएगा और लेह में ये सत्संग है और इसका शायद समय दोपहर का ही है। तो महापुरुषों, आप ये प्रोग्राम माता जी का देखें और माता जी का जो विशेष हमारा जो कर्म है वो हमको ध्यान रखे और जो विचार माता जी के जो आते हैं उसे हम अपने जीवन में भी धारें, क्योंकि यही हमारे जीवन को सुख में प्रदान करने वाले भी होते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जो वचन मानते हैं उनको ही जीवन में सुख मिलता है। तो आप ये ध्यान रखें, माता जी के जो सत्संग लाइव हो रही है वो ज़रूर देखें और विचार सुनें। और महापुरुषों, दास मनीष फिर मिलता हूँ एक और अगली वीडियो में
और हाँ महापुरुषों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और सभी संत महात्माओं से निवेदन है कि वीडियो भी शेयर कर दिया करो महापुरुषों, ताकि सभी संत महात्मा सुनकर भी इसका लाभ ले पाए और आनंद उठा पाए। और महापुरुषों, अगर आपको ठीक लगे तो वीडियो लाइक भी कर दीजिए, कर दे करो, क्योंकि हम आपके लिए ये जो लाते हैं वीडियो, तो आपके जो लाइक से हमें मोटिवेशन उत्साहित मिलता है, साहस बढ़ता है। तो महापुरुषों, आपकी बड़ी कृपा है होगी अगर आप ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो महापुरुषों, दास मिलता है फिर एक और अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से धन्य निरंकार जी।